एवरीवन, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में, जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कवर कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने वोकैबुलरी एंड डिक्शनरी को लास्ट टाइम स्टार्ट कर दिया था। मतलब काफ़ी सारे सेशंस हमने इस पे कवर किए हैं, जिसमें आज हम इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी का पार्ट नंबर 9 कवर करने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि 8 पार्ट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एंड यू नो वेल कि ये जो हमारा सीरीज है, ये अल्फाबेटिकल सीरीज है। मतलब यहाँ पर हम वर्ड्स को सीख रहे हैं एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जहाँ पर हमने सबसे पहले ए के वर्ड्स कवर किए जो वर्ड्स ए लेटर से बिगिन होते हैं। फिर उन शब्दों को कवर किया जो कि बी लेटर से बिगिन होते हैं। और आज हमने लास्ट टाइम वो शब्द स्टार्ट किए थे जो कि सी लेटर से बिगिन होते हैं, और आज हम उसी के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं? इन दिस सेशन वी विल लर्न वर्ड्स स्टार्टिंग विद लेटर सी फ्रॉम 201 टू 300। इससे पहले हमने 100 वर्ड्स कवर किए थे जो कि सी लेटर से बिगिन होते हैं। आज उसके आगे के 100 शब्द हम और कवर करने वाले हैं, वही सारे शब्द जो सी लेटर से बिगिन होते हैं। साथ ही साथ हम इन शब्दों के मीनिंग्स को, मतलब अर्थ को भी समझेंगे, और यह भी जानेंगे कि ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब क्या ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, प्रपोजिशन है, या ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, वो भी आज इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। सबसे पहले वर्ड है कंसीवेबल। अब देखिए, अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन देखें तो क्या है? कंसीवेबल। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है एबल, मतलब इसमें एक वर्ड बनता है कंसीव और एक वर्ड है एबल। तो ये कंसीव प्लस एबल को मिलाकर बना है। जब भी किसी वर्ड के आगे एबल जुड़ जाता है तो जनरली वो एक एडजेक्टिव होता है। तो ये क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है। और इसका मतलब क्या है? एबल टू बी कंसीव्ड, मतलब कंसीव करने के योग्य। तो हम कह सकते हैं विचारने योग्य, मतलब जिसको जिसको सोचा जा सके, जिसको धारण किया जा सके। तो ये है विचारने योग्य या कंसीवेबल, मतलब एबल टू बी कंसीव्ड। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, कंसेप्शन। अब ये क्या होता है भाई? कंसेप्शन एक नाउन है। जब भी किसी वर्ड के अंत में अगर आप TION देखते हैं तो वो जनरली एक नाउन होता है। तो ये एक नाउन है, नाउन, और इसका जो मीनिंग है वो क्या है? थॉट या नोशन। मतलब जो आपके दिमाग में आपकी जो सोच है, विचार है, जो नोशन है, वही क्या है? कंसेप्शन है। जैसे मान लीजिए आप किसी चीज को देखकर आपका कोई एक ओपिनियन है। जैसे मान लीजिए मैं अगर कहूँ कि भाई न्यूज के लिए मेरा अपना एक ओपिनियन है, तो वो मेरी अपनी एक थॉट है, अपना एक कंसेप्शन है न्यूज को लेकर। तो विचार या कल्पना। कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन वर्ड बना है कॉन्सेंट्रेट से। अब देखिए, कॉन्सेंट्रेट एक वर्ब होगा, जबकि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो ये एक नाउन होगा। अब अपना ध्यान एकत्रित करना, तो उसको बोला जाता है कॉन्सेंट्रेट। मतलब जब हम किसी अपने ध्यान को एकत्र करते हैं किसी एक चीज पर, और कॉन्सेंट्रेशन उसी को बोला जाता है, जो ध्यान हमारा एकत्रित हुआ है उसको बोला जाता है कॉन्सेंट्रेशन, मतलब एक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग। तो ये एक नाउन है कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेटिंग या कॉन्सेंट्रेट एक वर्ब है। तो एकाग्रता, तो इसको बोला जाता है कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जैसे हम लोग पढ़ाई के लिए कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, मतलब अपना पूरा प्रॉपर अटेंशन, पूरा फोकस देते हैं पढ़ाई की तरफ ही, तो अपना ध्यान एकत्र कर रहे हैं उसकी तरफ, और इस एकाग्रता को बोला जाता है कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट वर्ड है कंसेप्शन। अब फिर से वही वर्ड आया कंसेप्शन। ये होता है कोई कंसेप्ट या फिर आइडिया। ठीक है, देखिए, अगर हम देखें ये जो कंसेप्शन है और ये जो कंसेप्शन है, दोनों एक जैसे ही वर्ड्स हैं, लेकिन ये एक नाउन है कंसेप्ट और आइडिया, तो इसका मीनिंग कंसेप्ट और आइडिया भी होता है, मतलब विचार। तो सेम है, मतलब इसको आप कंसेप्ट भी बोल सकते हैं, थॉट भी बोल सकते हैं, आइडिया भी। फिर आ जाता है एक वर्ड कंसर्न। कंसर्न होता है जब हम किसी के लिए चिंतित होते हैं। तो वर्ब, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, टू रिलेट टू, या तो किसी को किसी से रिलेट करना, टू बिलोंग टू, और टू हैव टू डू विद। ओके, मतलब किसी से संबंध रखना या उद्देश्य होना, या कोई व्यक्ति अगर किसी चीज से कंसर्न करता है या कंसर्न रखता है, मतलब वो उससे कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है, अटैच्ड है, और वो उसके लिए फिक्र करता है। और हम इसे बिजनेस और अफेयर भी बोल सकते हैं। एंजाइटी, जैसे मैंने अभी बताया आपको, व्यवसाय या व्याकुलता। ठीक है, और किसी से संबंध रखते हैं, जैसे इट इज कंसर्न्ड विद। कंसर्न्ड विद मतलब ये किसी से एसोसिएटेड है, संबंध रखता है। कंसाइज। कंसाइज एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है शॉर्ट, मतलब कोई चीज जब बहुत छोटी होती है तो वो होता है कंसाइज। अब इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, कम साइज। जब किसी चीज का साइज कम हो मतलब वो शॉर्ट हो।
ठीक है। तो अल्प या संक्षिप्त, ब्रीफ को आप ब्रीफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब कॉन्क्लूड, कॉन्क्लूड कहते हैं जब किसी चीज का अंत किया जाता है, जब किसी कॉन्क्लूजन पे आया जाता है। तो कॉन्क्लूड एक वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसका मतलब है टू फिनिश और टू इन्फर। मतलब किसी चीज से कोई चीज को पता निकालना, कॉन्क्लूड करना, मतलब जैसे आपने कोई चीज पढ़ी तो आपने किसी से कोई निष्कर्ष निकाला, उसके लिए भी कॉन्क्लूड वर्ड यूज कर सकते हैं। और किसी चीज को फिनिश करना मतलब अंत किया उसका, तो वो भी कॉन्क्लूड होता है, समाप्त करना किसी चीज को, ठीक है। फिर कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड एक नाउन है जिसका मतलब है हार्मनी, मतलब पीस, एग्रीमेंट। जब आप किसी से एग्री कर जाते हैं शांतिपूर्वक, तो वो होता है आपका कॉन्कर्ड, मतलब मेल और एकता। कंडेम, कंडेम वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, टू प्रोनाउंस गिल्टी, टू सेंश्योर। मतलब जब आप किसी को दंड देते हैं या फिर अपराधी ठहराते हैं, तो उसको बोला जाता है कंडेम। कंडेमनेशन, अब ये एक नाउन है, द एक्ट ऑफ कंडेमनिंग। कंडेम अभी हमने पढ़ा, वो एक वर्ब थी, और उसी से जब हमने इसमें TION ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, एक नाउन बन गया, एक संज्ञा बन गया, मतलब अपराध का दंड। कंडेंस, कंडेंस एक ट्रांजिटिव वर्ब है, टू रिड्यूस इन वॉल्यूम, टू कंप्रेस, टू एब्रीविएट। जब किसी चीज को कम किया जाता है या वॉल्यूम में कम किया जाता है, कम कंप्रेस किया जाता है, या एब्रीविएट मतलब एक बड़े से नाम को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, तो उसको बोला जाता है कंडेंस। तो घना करना, गाढ़ा करना। कंडेंसेशन ये एक नाउन है, एक्ट ऑफ मेकिंग डेंस, गाढ़ा करने की क्रिया, ओके। कंडीशन, कंडीशन एक नाउन है, स्टेट ऑफ सर्कमस्टांस, मतलब जो किसी की कंडीशन है, किसी की हालत है, किसी की स्टेट है, सर्कमस्टांस है, तो वही कंडीशन है, दशा, अवस्था, स्थिति। कंडीशनल, कंडीशनल एक एडजेक्टिव हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस। मतलब कोई अगर मान लीजिए एक कंडीशनल है कोई चीज, जैसे मैंने कहा कि उनकी ये कंडीशनल सिचुएशन है या उनकी ये कंडीशनल डिमांड है, तो कोई भी चीज जिसके पीछे एक डिमांड हो, जो किसी चीज पर निर्भर करती हो, तो ये सेंटेंस कंडीशनल है। या उनकी बात बड़ी कंडीशनल है, कंडीशनल मतलब कि उसमें कंडीशंस भरी हुई है, मतलब उनके साथ शर्तें रखी हुई हैं, तो स्थिति पर निर्भर या दशा के साथ। कंडोल, कंडोल होता है टू ग्रीव या टू सिंपथाइज, ट्रांजिटिव वर्ब है। जनरली अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो हम उस व्यक्ति को, मतलब जिसने अपना कोई खोया है, हम उसको कॉन्डोलेंस प्रोवाइड करते हैं, कंडोल करते हैं। तो विलाप करना, सहानुभूति प्रकट करना। कॉन्डोलेंस, तो ये भी कोई किसी की डेथ हो जाती है, तो उसके लिए जो ग्रीफ एक्सप्रेस किया जाता है ऑन अदर्स लॉस, मतलब किसी दूसरे के लॉस पर जब हम ग्रीफ को एक्सप्रेस करते हैं, उसको दुख बताते हैं कि अपना दुख जाया करते हैं, तो वो कॉन्डोलेंस होता है, दूसरे के दुख पर प्रदर्शित की हुई सहानुभूति। तो इसमें याद रखना कि प्रदर्शित की हुई, मतलब सपोज कीजिए एक फ्रेंड है A और B। अब ये जो B हैं, इनके कोई अपने खास रिलेटिव हैं, सपोज इनकी मदर है, उनकी डेथ हो जाती है, तो ए उनके घर जा रहे हैं उनसे मिलने और उनको सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। तो ये जो ग्रीफ उन्होंने एक्सप्रेस किया, उसको बोला जाएगा कॉन्डोलेंस। और ये जो उनसे कर रहे हैं, मतलब कॉन्डोल कर रहे हैं, तो उसको कंडोल बोला जाएगा, उस प्रोसेस को कंडोल बोला जाएगा। कंड्यूस, कंड्यूस एक वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, टू लीड और टू कंट्रीब्यूट, मतलब प्रवृत्त करना या प्रवृत्त करना या फिर बढ़ाना। कंड्यूसिव एडजेक्टिव है, टेंडिंग, मतलब कोई चीज अगर प्रेरक हो तो कंड्यूसिव है। कंडक्ट ट्रांजिटिव वर्ब है, टू लीड और गाइड, टू डायरेक्ट, टू मैनेज, टू बिहेव, टू कैरी। तो ये बहुत सारे इसके मीनिंग हो सकते हैं। एक तो किसी को गाइड करना, जैसे अगर आप कोई इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, मतलब आप किसी को उस इंटरव्यू को गाइड कर रहे हैं या उस फंक्शन को कंडक्ट कर रहे हैं, मतलब आप उसकी पूरी देखरेख कर रहे हैं। डायरेक्ट कर रहे हैं उसको, वो भी सेम है। मैनेज, वो भी सेम है। बिहेव, अब कंडक्ट, कि आपका कंडक्ट अच्छा नहीं था, मतलब आपका बिहेवियर अच्छा नहीं था, तो बिहेव हो जाएगा। टू कैरी, और किसी चीज को कंडक्ट करते हैं, मतलब उस चीज को कैरी करते हैं, है ना, उठाते हैं। तो ये अलग अलग मीनिंग है एक ही वर्ड के। तो मार्ग दिखाना या प्रबंध करना, व्यवहार करना या ले जाना, तो उसके लिए अलग अलग वर्ड्स में ये अलग मीनिंग है, ये अलग मीनिंग है, ये अलग और ये अलग। कंडक्ट के वेरियस मीनिंग्स हो सकते हैं। ये ट्रांजिटिव वर्ब है। कन्फेक्शनर, कन्फेक्शनर एक नाउन है, अ मेकर और सेलर ऑफ स्वीटमेट्स, मतलब जो मिठाई बेचता है या बनाता है, जिसको हम हिंदी में हलवाई बोलते हैं। कन्फेस करना वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, टू एक्नॉलेज, टू डिस्क्लोज, मतलब जब आप अपनी कोई गलती मान लेते हैं, उसको एडमिट कर लेते हैं और उसको स्वीकारते हैं,
और सबके सामने उसको डिस्क्लोज करते हैं, उसको बोला जाता है कन्फेस। तो स्वीकार करना या प्रकाशित करना। कन्फेशन, और जो आपने अपनी गलती या पूरी बात बताई तो उसको जो वो पूरी स्टेटमेंट जो दी गई होगी वो क्या है? कन्फेशन है। तो द एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ फॉल्ट और क्राइम, तो अपराध या दोष का स्वीकरण, मतलब आपने उसको स्वीकार कर लिया कि हाँ ये गलती मेरी है। कन्फाइड एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसका मतलब है टू ट्रस्ट, मतलब किसी पर ट्रस्ट करना, विश्वास करना। ओके। कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट मतलब विश्वास, विश्वास जैसे हम कहते हैं हम आप पे बहुत कॉन्फिडेंस है, तो कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास है। कॉन्फिडेंट, अब कॉन्फिडेंस से ही वर्ड बना है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस नाउन है, जबकि कॉन्फिडेंट एक एडजेक्टिव है कि एक व्यक्ति जो कि कॉन्फिडेंट है, तो ये एक एडजेक्टिव है, मतलब ट्रस्टेड और प्राइवेट। अब एक और वर्ड होता है कॉन्फिडेंशियल, तो कॉन्फिडेंशियल भी हमारा एक एडजेक्टिव होता है, विश्वास या गुप्त, विश्वस्त। कंफर्म करना ट्रांजिटिव वर्ब है, टू स्ट्रेंथन, टू मेक श्योर, टू रेटिफाई। किसी चीज को कंफर्म कर रहे हैं, मतलब आप उस चीज को एक तरह से स्ट्रेंथन कर रहे हैं, श्योरिटी ले रहे हैं कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है। जैसे मान लीजिए मुझसे कोई कहे कि भाई आज आपके घर पे ये रिलेटिव्स आ रहे हैं, तो मैं कंफर्म कर रही हूँ ये रिश्तेदार पक्का आज ही आ रहे हैं ना, कंफर्म कर रही हूँ, ठीक है, मतलब हाँ ये बात सही है, वेरीफाई कर रहे हैं। पुष्ट करना, स्थिर करना या प्रमाणित करना। कंफर्मेशन, तो वो जो कंफर्मेशन दी जाती है, कंफर्म वर्ब है और कंफर्मेशन नाउन है। तो नाउन है कॉर्बेटिंग स्टेटमेंट, कॉर्बोरेटिंग स्टेटमेंट मतलब प्रमाणीकरण। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट होता है जब किसी के बीच में लड़ाई हो जाए, तो टू फाइट ट्रांजिटिव वर्ब है। युद्ध या कलह, ये नाउन की तरह भी यूज करा जा सकता है कि उनके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। कंफर्म ट्रांजिटिव वर्ब है, टू अडॉप्ट, टू मेक लाइक, टू कंप्लाई विद, मतलब किसी चीज को अनुरूप करना, समान करना, स्वीकार करना, तो उसको कंफर्म बोला जाता है। कंफर्मेशन, शेप, स्ट्रक्चर, आकृति या बनावट, ये एक नाउन है, दिस इज कॉन्फर्मेशन। कॉन्फ्रंट करना, टू फेस, मतलब किसी चीज को कन्फ्रंट करते हैं, मतलब उसको फेस करते हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसको फेस कर रहे हैं, कन्फ्रंट कर रहे हैं। तो मुकाबला करना या सामना करना। कंफ्यूज, कंफ्यूज एक ट्रांजिटिव वर्ब है, टू मिक्स टुगेदर, टू परप्लेक्स, जब आप किसी चीज से कंफ्यूज हो जाते हैं, आप किसी चीज को परप्लेक्स कर देते हैं, आपको सही में नहीं पता कि एग्जैक्ट चीज क्या है, आप कंफ्यूज हैं दो स्टेटमेंट के बीच में, तो गड़बड़ करना या भ्रम में डालना, वो होता है कंफ्यूज। कंफ्यूजन, अब कंफ्यूज वर्ब है तो कंफ्यूजन उसका नाउन है, मतलब डिसऑर्डर, गड़बड़ी जो होती है उसको कंफ्यूजन बोला जाता है। कॉन्ग्रेचुलेट, मतलब जब आप किसी को बधाई देते हैं, टू विश जॉय, अभिनंदन करना। कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक्सप्रेशन ऑफ जॉय एट द सक्सेस, मतलब जब आप किसी को बधाई देते हैं तो वो कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है। अब वर्ड आता है कनेक्ट। कनेक्ट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब टू ज्वाइन टुगेदर, टू एसोसिएट, जोड़ना या मिलाना, इसको बोला जाता है कनेक्ट करना, मतलब दो चीजों को आपस में मिलाना, कनेक्ट कर देना। कॉन्कर, कॉन्कर एक ट्रांजिटिव वर्ब है, टू गेन बाय फोर्स, टू सबड्यू, जीतना या अधीन करना। कॉन्करर, तो व्यक्ति जो कॉन्कर करता है वो कॉन्करर है। वन हु कॉन्कर्स, मतलब जो किसी को हरा देता है, तो विजय या जीतने वाला व्यक्ति को हम कॉन्करर बोलते हैं। कॉन्शियंस, कॉन्शियंस द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, नाउन, मतलब जब आप पूरे अपने होश आवास में हैं, तो अंतकरण। ओके। कॉन्शियस, नोइंग, अवेयर, मतलब जब आप सब होशो आवाज में आप सब जानते हैं, ये एक एडजेक्टिव। सचेत, ज्ञानी। कॉन्शियसनेस ये एक नाउन हो जाएगी, पर्सन्स थॉट्स एंड फीलिंग्स, चेतना। कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मतलब किसी का निष्कर्ष, किसी के रिजल्ट्स क्या होंगे, रिजल्ट, इंपॉर्टेंस, नाउन है, परिणाम, प्रभाव। कंसिडर, कंसिडर एक ट्रांजिटिव वर्ब है, या इसको इंट्रांजिटिवली भी यूज करा जा सकता है, टू थिंक, किसी चीज को सोचना, विचार करना। कंसिडर ट्रांजिटिव वर्ब, टू कॉन्टेम्पलेट, टू रिफ्लेक्ट अपॉन, इसके अलग भी मीनिंग है, विचार करना, मनन करना। कंसिडरेबल ये एक एडजेक्टिव हो जाएगा, ग्रेट और इंपॉर्टेंट, मान्य और अधिक, तो अगर कोई चीज हमारे लिए कंसिडरेबल है मतलब वो हमारे लिए मान है और हमारे लिए बहुत अधिक है। फिर एक वर्ड आ जाता है कंसिस्ट। कंसिस्ट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, टू बी कंपोज्ड ऑफ, निर्मित, बना होना। कॉन्सोलेशन एक नाउन है, एलिविएशन ऑफ ग्रीफ, मतलब धीरज और ढाढ़स। कंसोलिडेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, टू सॉलिडिफाई, टू गेदर इनटू अ मास और टू यूनाइट, जब किसी चीज को हम यूनाइट करते हैं, ठोस करते हैं, एक पिंड बनाना या फिर जोड़ना, तो उसको कंसोलिडेट बोला जाता है।
मतलब किसी चीज को एकत्रित करना, मतलब इकट्ठा करना। कॉन्स्पायर या इसको बोला जाता है ट्रांजिटिव वर्ब है टू प्लॉट टुगेदर, षड्यंत्र रचना। ठीक है, अगर हम कोई षड्यंत्र रचते हैं किसी के खिलाफ तो मतलब हम लोग कॉन्स्पायर कर रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी होता है एक नाउन जो कि एक प्लॉट है, मतलब एक षड्यंत्र है। कॉन्स्टेंसी ये नाउन है, मतलब फर्मनेस, स्थिरता या दृढ़ता। कांस्टेंट तो जो चीज एक जैसा हो, तो एडजेक्टिव है फिक्स्ड अनचेंजिंग, जो अचल है, स्थिर है। कॉन्स्टिपेशन डिफिकल्टी इन इवैक्यूएटिंग द बॉवल्स, तो कब्जी जिसको बोला जाता है, और ये एक नाउन। कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है? नाउन बॉडी ऑफ इलेक्टोरल्स इन अ प्लेस, मतलब एक प्लेस में, एक जगह में कितने लोग हैं। बॉडी ऑफ इलेक्टोरल, इलेक्टर्स मतलब जो इलेक्शंस में इलेक्शंस को कंडक्ट करती है या जो वोट देते हैं, तो निर्वाचन केंद्र। कॉन्स्टिट्यूएंसी बॉडी ऑफ इलेक्टर्स इन अ रीजन, निर्वाचन क्षेत्र। कॉन्स्टिट्यूशन तो नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी, फॉर्मेशन अ सिस्टम ऑफ लॉज, नाउन है। प्रकृति, शारीरिक अवस्था, रचना, संविधान। तो संविधान को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। कंसल्ट टू सीक एडवाइस, मतलब जब हम किसी की एडवाइस चाहते हैं तो उसको बोला जाता है कंसल्ट करना। जैसे हम लोग डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। सम्मति लेना, अगर हम किसी डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं मतलब हम डॉक्टर से एडवाइस लेने जा रहे हैं अपनी तबीयत या हेल्थ को लेकर। कंसल्टेशन, कंसल्टेशन एक नाउन है। कॉन्फ्रेंस जिसको बोला जाता है, मतलब आलोचना या परामर्श। कंज्यूम एक ट्रांजिटिव वर्ब है, टू ईट अप, टू डिस्ट्रॉय, तो व्यय करना, नष्ट करना, या किसी चीज को अपना लेना, या फिर आप कह सकते हैं कि ग्रहण कर लेना। कंजम्पशन एक नाउन हो जाएगा, एक्ट ऑफ कंज्यूमिंग अ वेस्टिंग डिजीज, तो खपत या क्षय का रोग। कंजम्पशन दो तरह के होते हैं, तो एक ये नाउन है जो इसमें एक ये वेस्टिंग डिजीज भी है और एक ये एक्ट ऑफ कंज्यूमिंग भी है, तो दो अलग अलग शब्द हैं। कंटेन मतलब धारण करना, टू होल्ड, टू इंक्लूड, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, सम्मिलित करना। जैसे मान लीजिए एक ग्लास है और उसमें पानी है, तो हम कह सकते हैं दिस ग्लास कंटेन्स वाटर। ओके। कंटेम्प्ट एक नाउन है, स्कॉन, डिसरिस्पेक्ट, मतलब तिरस्कार, अनादर। कंटेंडिंग एक नाउन है, मतलब ऑपोजिंग, तो जब कोई विरोधी होता है तो उसको कंटेंडिंग बोला जाता है। कंटेंट एडजेक्टिव, सेटिस्फाइड। देखिए, एक होता है व्यक्ति ग्रीडी, मतलब जिसको जो कि लालची हो, और इसका जो ऑपोजिट है वो क्या होता है? कंटेंट। अब इसी वर्ड से क्या बना है? कंटेंट, है ना? तो कंटेंट मतलब जो सेटिस्फाइड हो। एक एडजेक्टिव है, एक व्यक्ति है जो कंटेंट मैन, मतलब जो सेटिस्फाइड हो, जो संतुष्ट हो, है ना? मतलब उसके पास जितना है वो उससे संतुष्ट है। कंटेंटमेंट, अब ये क्या हो जाएगा? ये नाउन है, सेटिस्फैक्शन मतलब संतोष। कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, टू डिबेट, टू फाइट, तो जैसे दो जनों के बीच में अगर कोई डिबेट होता है, कोई जैसे मान लीजिए एक पर्सन है और एक जुगलबंदी रहती है, तो वो क्या है? एक डिबेट है, फाइट हो रही है, या किसी चीज तरह का कंपटीशन हो रहा है, तो वो एक कॉन्टेस्ट है। तो झगड़ना, डिबेट, स्ट्राइव, विवाद या कलह। कॉन्टिनेंटल एडजेक्टिव पर्टेनिंग टू अ कॉन्टिनेंट, तो जो भी एक कॉन्टिनेंट से रिलेटेड हो कॉन्टिनेंटल है, मतलब महाद्वीप संबंधी। कंटिन्यूचर, कंटिन्यूअल, तो ये होता है एक एडजेक्टिव, अकरिंग ऑन एवरी ओकेशन, निरंतर। कंटिन्यूएशन गोइंग ऑन इन अ सीरीज और लाइन, ये एक नाउन है, मतलब निरंतर भाव। फिर एक वर्ड है कंटिन्यू, तो किसी चीज को करते रहना, चालू रखना, जारी रखना, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिवली भी यूज करा जा सकता है, टू रिमेन, टू मेंटेन, टू एक्सटेंड, टू प्रोलॉन्ग, मतलब किसी चीज को जारी रखना। कंटिन्यूअस, तो ये कंटिन्यू से ही बना हुआ एक एडजेक्टिव है। कंटिन्यूअस जो अनइंटरप्टेड है, मतलब जो चलती जा रही है, और ये एक एडजेक्टिव होगा। तो सतत या अनवरत, मतलब जिसमें कोई डिस्टर्ब बीच में ना हुआ हो, जो चलती ही जा रही है, वो कंटिन्यूअस। तो कॉन्ट्रा, पढ़े कॉन्ट्रा, प्रेफरेंस इन सेंस ऑफ अगेंस्ट। ओके, मतलब कोई चीज अगर किसी चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करती है या कोई चीज किसी के विरुद्ध है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा। तो विपरीत या अर्थ का उपसर्ग। कॉन्ट्राडिक्ट ये ट्रांजिटिव वर्ब है, किसी को अपोज करना, तो विरोध करना। कॉन्ट्ररी तो कोई चीज जो किसी चीज के ऑपोजिट है, विरुद्ध है, ऑपोजिंग है, और ये एक एडजेक्टिव है। जैसे कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट, विपरीत, प्रतिकूल।
कॉन्ट्रास्ट, तो टू सेट इन ऑपोजिशन, जैसे आजकल हम देखते हैं कि कॉन्ट्रास्ट में लोग कपड़े पहनते हैं, तो कलर कोई और सा मैचिंग नहीं है, जहां पर कोई मैच ना हो, दैट इज कॉन्ट्रास्ट। तो भेद दिखलाना या ऑपोजिंग मतलब विरोध या अंतर। कंट्रीब्यूशन नाउन है, एक्ट ऑफ कंट्रीब्यूटिंग अ लिटरेरी आर्टिकल को भी कंट्रीब्यूशन बोला जाता है। भागदान या लेख। कंट्रोवर्सी डिस्कशन अ डिस्प्यूट नाउन है, विवाद कलह झगड़ा। कन्वीनियंस सूटेबलनेस या कंफर्ट, ठीक है, तो ये एक नाउन है, मतलब योग्यता और सुविधा। कन्वीनियंट, अब कन्वीनियंस से ही वर्ड बना है कन्वीनियंट, तो कन्वीनियंस एक नाउन है, जबकि उसका एडजेक्टिव क्या है, कन्वीनियंट। तो सूटेबल और हैंडी मतलब जो अनुकूल हो, उपयुक्त। कॉन्वेंशनल, कॉन्वेंशनल एक एडजेक्टिव है, कस्टमरी मतलब परंपरा के अनुसार, प्रथा के अनुसार। कॉन्वर्जेंट ये एक एडजेक्टिव है, वेल एक्वेंटेड विद मतलब जब कोई किसी से अच्छी जान पहचान रखता है तो वो कॉन्वर्जेंट है। निपुण, अति परिचित या कुशल। कॉन्वर्सेशन मतलब वार्तालाप, टॉकिंग, इसको हम बातचीत या वार्तालाप बोल सकते हैं। कन्वेंस, एक्ट ऑफ कैरिंग अ कैरेज मतलब किसी चीज का, जैसे हम लोग मान लीजिए कहते हैं ना कि आपका वहां से कन्वेंस क्या है, कन्वेंस मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो ले जाने की क्रिया या गाड़ी, उसको कन्वेंस बोला जाता है। कोऑपरेट ट्रांजिटिव वर्क है, टू वर्क टुगेदर, ये होता है मिलकर काम करना, कोऑपरेट। कोऑपरेशन, द एक्ट ऑफ कोऑपरेटिंग, सहयोग। कोऑपरेटिव एडजेक्टिव है, ऑन द बेसिस ऑफ कोऑपरेशन, सहयोगी। कोऑर्डिनेट करना एडजेक्टिव है, ऑफ द सेम ऑर्डर और रैंक, एक पद वाला, या फिर एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ब्रिंग टुगेदर, जिसको बोला जाता है उचित संबंध में लाना। फिर कोऑर्डिनेशन, ये एक नाउन होगा, तो एक्ट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग, और इसको हम हिंदी में बोलेंगे एकीकरण या सहकारिता। कॉपीराइट, लीगल राइट टू प्रिंट एंड पब्लिश बुक्स एंड आर्टिकल्स, छापने का पूर्ण अधिकार। कॉर्डियली, ये एडजेक्टिव है, वार्मली मतलब हार्दिक रूप से। कॉर्डियलिटी, स्टेट ऑफ बीइंग कॉर्डियल मतलब मित्र भाव या मधुरता। फिर एक वर्ड है कॉर्न, कॉर्न एक ग्रेन सीड है, हॉर्नी ग्रोथ ऑन टोज। अब देखिए दो अलग अलग वर्ड है कॉर्न, एक तो ग्रेन सीड जिसे आप मक्का बोलते हैं, ठीक है, अन्न धान्य, और एक और आपने देखा होगा कई बार पैर में लोगों के इस तरह की एक गांठ बन जाती है, बड़ा अजीब सा ऐसे करके गांठ सी काली काली सी हो जाती है, तो पैर में वो पड़ जाता है, उसको गोरुख बोला जाता है, या गोखरू, सॉरी इसको गोखरू बोला जाता है। पैर का जो गोखरू होता है उसको भी इंग्लिश में कॉर्न बोला जाता है, और इसके ट्रीटमेंट के लिए एक टेप का यूज किया जाता है या एक बैंडेज का, तो उसको कॉर्न बैंडेड बोला जाता है, ठीक है। तो गोखरू को भी हम लोग, जो पैर में एक गांठ पड़ जाती है, ठेठ पड़ जाती है, उसको कॉर्न बोला जाता है, ठीक है। कॉर्पोरल, कॉर्पोरल एक नाउन है, एन ऑफिसर इन एन आर्मी नेक्स्ट टू सर्जेंट मतलब सेना का एक छोटा अधिकारी या नायक। और एक पर्टेनिंग टू बॉडी, जो बॉडी से रिलेटेड हो, उसको भी कॉर्पोरल बोला जाता है, तो शरीर संबंधी। कॉर्पोरेशन, यूनाइटेड बॉडी ऑफ पर्संस, ये एक नाउन है, संघ समाज। कॉर्प्स, तो कॉर्प्स किसको बोला जाता है, या कॉर, तो ये होता है अ डिवीजन ऑफ एन आर्मी, नाउन है, सेना का एक भाग या पलटन। करेक्शन, नाउन है, अमेंडमेंट, सुधार करना, दंड देना। करेक्टनेस, स्टेट ऑफ बीइंग करेक्ट, एक्यूरेसी, नाउन है, मतलब शुद्धि। कोरिलेशन, म्यूचुअल रिलेशन, जब दो लोगों के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशन होता है तो उसको कोरिलेशन बोला जाता है, ये एक नाउन है, मतलब पारंपरिक या पारंपरिक संबंध। देखिए कोरिलेशन मतलब ये दो वर्ड से बना है, को और एक रिलेशन, तो जब दो एक पारंपरिक संबंध हो या रिलेशन हो, तो कोरिलेशन मतलब जो दो चीज एक जैसी मिलती जुलती हो, तो उनको हम कोरिलेशन बोलेंगे। फिर इसी से वर्ड बनता है कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस एक नाउन है, एग्रीमेंट, कम्युनिकेशन बाय लेटर्स, संसर्ग या फिर पत्र। आपने कई बार ऐसा भी सुना होगा कि उसने जो ग्रेजुएशन है वो कॉरेस्पॉन्डेंस से की है, मतलब एक ऐसा टाइम जहां पर आप प्राइवेटली कुछ करते हैं, मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है कि हाँ हम लोग सिर्फ एग्जाम्स देंगे और बाकी प्राइवेट में वर्क चल रहा होता है, मतलब आप अपने घर पे बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं और जाकर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देते हैं, तो ये जो प्रक्रिया होती है दैट इज ऑल्सो नोन एज कॉरेस्पॉन्डेंस, कि जहां पर आप आउटसाइड कहीं पर भी क्लासेस को ले सकते हैं, वो ऐसा स्कूल जैसा नहीं रहता कि आपको वहीं पढ़ना है वहीं एग्जाम देना है, तो उस प्रक्रिया को भी कॉरेस्पॉन्डेंस बोला जाता है। कॉरेस्पॉन्डेंट ये एक नाउन है, वन हु कम्युनिकेट्स बाय लेटर, तो जो व्यक्ति कम्युनिकेट करते हैं लेटर से वो नाउन है, तो उस व्यक्ति को कॉरेस्पॉन्डेंट बोला जाता है, और इसको हम बोलते हैं संवाददाता, ठीक है, संवाददाता।
मतलब कोई व्यक्ति जो कॉरेस्पॉन्डेंट कम्युनिकेट करता है कॉरेस्पॉन्डेंट से, ओके, मतलब कॉरेस्पॉन्डेंट है वो लोग। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं हमने 100 वर्ड्स को यहाँ पर अराउंड पढ़ा जो कि सी लेटर से बिगिन होते हैं। आई होप कि ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आए होंगे और इनका यूज भी अब आप समझ पाएंगे। इन सारे वर्ड्स को आप अपने सेंटेंसेस में जरूर प्रयोग करके देखिएगा। ये बहुत ही बेसिक और इजी वर्ड्स हैं और आपको अच्छे से ये सारे वर्ड्स लर्न भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप ये वर्ड्स आपको समझ में आए होंगे। थैंक्स टू यू, धन्यवाद।